हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अस्तित्व दर्शन पर। आज एक नए विषय पर हमारे विचार को केंद्रित करते हैं। हम जो कहना समझाना चाहते हैं उसमें आज के विषय का बड़ा महत्व है। आज का विषय है अल्ट्रुइज्म एंड मिस्टिसिज्म, अर्थात परोपकारवाद तथा रहस्यवाद। इसे दृष्टांत हेतु ऐसा समझें कि नैतिकता और आध्यात्मिकता, यह है हमारा आज का विषय। तो सबसे पहले आज के विषय को समझने के लिए आप 4 शब्द याद रख लीजिए। ये 4 शब्द है अध्यात्म, धर्म, समाजवाद और साम्यवाद। इन चारों के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं और वो है आदर्शवाद। हमारी बातें सुनने समझने वाले दर्शक मित्र या तो आध्यात्मिक होंगे या फिर साम्यवादी होंगे। एक नैतिकता को ही सर्वोपरि मानता है तो दूसरा अलौकिकता को। तो इनकी ही बात करनी है आज। आप ही है यह, आप ही की बात करनी है आज। हमें हमारी बात करनी है आज। हम इनमें से कुछ होते हैं आध्यात्मिक, धार्मिक, समाजवादी या साम्यवादी। तो शुरू करते हैं आज का विषय अल्ट्रुइज्म एंड मिस्टिसिज्म, परोपकारवाद तथा रहस्यवाद। हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, तो हम एक सवाल से शुरू करते हैं। समाज का आपकी दृष्टि में क्या महत्व है? समाज की कम से कम अहमियत या सबसे ज्यादा अहमियत? कोई कहता है समाज व्यक्ति के लिए नहीं है, व्यक्तियों के समूह के लिए है, इसलिए व्यक्ति समाज के लिए है, समाज व्यक्ति के लिए नहीं है। इस विचार को समाजवाद कहते हैं। इसे रट ले। व्यक्ति समाज के लिए है, ना कि समाज व्यक्ति के लिए। सोशलिज्म का मूल यह विचार बिंदु है। यह विचार आगे जाकर दृढ़ तथा ठोस रूप धारण करता है, तब वह साम्यवाद बन जाता है, कम्युनिज्म बन जाता है। साम्यवाद का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी को निजी संपत्ति रखने का अधिकार ना हो। यह समाजवाद की पराकाष्ठा है। इससे पहले हमने मानववाद की विचारधारा को समझा था। यह उसी का मूल रूप है। समाजवाद, साम्यवाद, मानववाद कहीं जाकर मिल जाते हैं। अब इस विचार को धर्म के साथ जोड़कर देखते हैं। जैसे सभी धर्मों के परम आदर्श तो उस धर्म में पूज्य माने जाने वाले सत्पुरुष, सन्नारी और संत ही होते हैं। जो सर्वस्व का त्याग कर चुका हो, ऐसा मानव ही हर एक सभ्यता में उत्तम मानव की एक व्याख्या रही होगी, यहां तक कहा जा सकता है। त्यागी, तपस्वी, मुनि, सदाचार की पराकाष्ठा की कगार पर विराजमान व्यक्ति, संतत्व, ये सब सद्गुण, और वो भी सहज रूप से जिसके जीवन में देखे जा सके, उस संत के जीवन को आदर्श मानकर चलने वाला समाज बना। आदर्श मानकर चलना संप्रदाय है और सहज रूप से उन आदर्शों में जीना संतत्व या अध्यात्म है। रमण महर्षि साम्यवाद की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका जीवन साम्यवाद है। मार्क्स सदाचार और पवित्रता की बातें नहीं करते, लेकिन उनके विचार आध्यात्मिक है।
भेद देखें तो नैतिकता साधना की बात करती है, आध्यात्मिकता सिद्धि की बात करती है। अच्छा, एक और बात बीच में ले लेते हैं। लोगों का और जगत के कल्याण का विचार ही जिसके जीवन हेतु बन जाए, परोपकार का विचार ही जहां सभी कर्मों की प्रेरणा हो, और यही सोच परम हितकारी है, ऐसा जिसे लगे वो ही सच्चा समाजवादी है, और इसे ही तो सच्चा धार्मिक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम समाजवाद तथा धर्म के ऐक्य को समझ सकते हैं। धर्म का केंद्र संत, समाजवाद का केंद्र परोपकार, संत परम हितकारी। तो ये हो गया हमारा थॉट नंबर 1। अब समाजवाद और धर्म के भेद को समझते हैं। साम्यवाद नास्तिकतावादी है, समाजवाद समाज विज्ञान का विषय है। यह रेशनल है, विज्ञान को प्रमाण मानकर चलने वाले वाद है। यह धर्मनिरपेक्ष है, किंतु उसमें नैतिकता ही धार्मिकता है, आध्यात्मिकता का कोई स्थान नहीं है। उसके आधार अर्थशास्त्रीय है। बिना नैतिकता वाली आध्यात्मिकता किस काम की? आध्यात्मिकता का अर्थ अगर सहज नैतिकता होता तब तो ठीक था। उसका अस्वीकार कम से कम कोई समाजवादी तो नहीं करता। लेकिन नीति अनीति के पार, मन के उस पार, बुद्धि के उस पार, शब्दों के उस पार वाली आध्यात्मिकता खास तो तब की जब बियॉन्ड एविल एंड गुड की बात करती है, तब उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो नैतिकता से संबंधित तथा अध्यात्म निरपेक्ष धर्म ही समाजवाद बन जाएगा। यह समझ लीजिए, सहज नैतिकता जिसका लक्ष्य नहीं, उस आध्यात्मिक विचारणा का कोई मूल्य नहीं। अध्यात्म को हमने पिछली सदी में एम्बिग्युअस टर्म बना दिया। सब मन के उस पार चला गया तो या तो अध्यात्म जीने के लिए रहा ही नहीं, या फिर कैसा भी जियो और खुद को आध्यात्मिक कह लो, ऐसी बात बन गया अध्यात्म। अध्यात्म की स्पष्ट व्याख्या हमने अन्य प्रकरणों में की है, यहां भी उसे थोड़ा समझ लेते हैं। अगर इस व्याख्या के अनुकूल कोई अध्यात्म है तब तो ठीक, लेकिन उसे जो अनुकूल लगे वो उसका अध्यात्म, इस बात को नहीं माना जा सकता। यह स्पष्ट है। अध्यात्म और थियोसॉफी, मेडिटेशन क्या है? तो ये सब मनुष्य को उम्दा, उत्तम, श्रेष्ठ, सद्गुण संपन्न बनाने की विधियां है। यह ऐसे प्रयोग और ऐसे विचार है अध्यात्म जो मनुष्य को अच्छाई की चरम सीमा पर ले जाने का एक प्रयास है। इस पर समाजवादी कहेगा कि ऐसी कोई पद्धति वैज्ञानिक सिद्ध नहीं हुई जिससे आदमी में भलाई को उतारा जाए। श्री अरविंद ने भलाई को आदमी में उतारने की विधि के रूप में अध्यात्म को परिभाषित किया है। यह हमारे अन्य प्रकरण में इसी चैनल पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन समाजवादी ऐसी किसी साधना को नहीं मानता, न ही मेडिटेशन को मानता है। समाजवादी और साम्यवादी धार्मिकों और आध्यात्मिकों को पूछते हैं कि ऐसी कोई विधि होती तो अब तक तो पृथ्वी पर धर्मों की ही सत्ता चल रही थी, तब फिर समाज में इतनी विकृतियां
क्यों बढ़ी? तो समाजवादी पूर्णतया नास्तिक और अनाध्यात्मिक है। समाजवादी कहता है कि संतत्व के आदर्श को जीना ही साधना है। परोपकार के लिए जीने का हर तरीका साधना है। साम्यवाद स्पष्ट करता है कि इसका कोई मनोविज्ञान नहीं होता कि कैसे किसी को अंदर से अच्छा बनाया जाए। बाहर से जीना ही साधना है। तो उत्तर गांधीवादी विमला ठकार जी, अच्युत पटवर्धन जी, दादा धर्माधिकारी जी आदि कृष्णमूर्ति की बातों को समाजवाद से जोड़कर जीवन साधना शब्द का इस्तेमाल करते हैं। समाजवाद और साम्यवाद धर्म के नैतिक रूप परोपकारवाद का जितना स्वीकार करते हैं, उतना ही उसके आध्यात्मिक, अलौकिक, साधना वाले, ध्यान वाले रूप को नकारते हैं। क्योंकि समाजवादी है तो नास्तिक। उनका कहना है कि इंसान को परोपकारी होना ही पड़ेगा। वह बनना नहीं है, होना है धार्मिक, जीना है धर्म को। स्वर्ग में नहीं जाना, स्वर्ग को यहां लाना। मनुष्य को बाहर से फर्ज के रूप में, ड्यूटी के रूप में, आज्ञाओं तथा प्रतिज्ञाओं के रूप में वह देना चाहिए और हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। धर्म में यह भी आता है, बाहर से नियम दिए जाते हैं। बुद्ध ने पंचशील दिए, इसका पालन सभी लोग करने लगे तो संसार सुखमय हो जाए। समाजवाद कहता है कि मनुष्य में पैदा हुई स्वार्थ वृत्ति ही इस सारे फसाद की जड़ है। धर्म भी स्वार्थ को ही मूल वृत्ति मानता है, अधर्म के पीछे। लेकिन धर्म का तरीका आध्यात्मिक है कि कैसे पापी जीव को पुण्यात्मा बनाया जाए। साम्यवाद कहता है कि इन स्वार्थी राक्षसों से लोगों को मुक्त करने के लिए उनका वध करना होगा। हिंसा भी करनी पड़े तो करनी चाहिए। महाभारत में एक सूत्र है, अहिंसा परमो धर्म, धर्मो हिंसा तथैव च। श्रमण धर्म किसी हाल में हिंसा की बात नहीं करेंगे, लेकिन कृष्ण और मार्क्स का धर्म हिंसा की बात करेगा। गांधी जी राम नाम से लोगों में अच्छाई लाना चाहते थे। जैसे जैनों के अणुव्रत है, वैसे गांधी जी के 11 व्रत है। यह समाजवाद का धार्मिक सांस्कृतिक रूप है। यहां हमारे गांधी, विवेकानंद, दयानंद, राजा राम मोहन रॉय, फूले, पेरियार, देवेंद्रनाथ, केशव चंद्र, भगत सिंह, सावरकर, आम्बेडकर, दीनदयाल, इन सभी वीडियोस हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है। कोई हिंदू समाज की बात कर रहा है, कोई आर्य समाज, कोई द्रविड़ समाज, कोई ब्राह्मण समाज, तो कोई बहुजन समाज की बात करता है। यह समाजवाद के ही तो विशिष्ट रूप है, या कहे विकृत रूप है। समाजवाद मनुष्य में भेद नहीं करता। समाजवाद मनुष्य में भेद नहीं करता। आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुस्लिम नहीं, पूर्वी पश्चिम ऐसा भी नहीं। समस्त मानववादी समाज, उस समाज के लिए बलिदान की भावना का नाम है समाजवाद। यह सच्चा धर्म है। धर्मनिरपेक्ष आध्यात्मिकता का तो कोई अर्थ अब ना रहा, जब धर्म का वास्तविक रूप समाजवाद निकला।
तो यहां से मिस्टिसिज्म को हम पूर्णतया नकारते हैं और उसे अल्ट्रुइज्म का एक भाग ही मानते हैं। ठीक है। अब धर्म कहे या समाजवाद, अध्यात्म को छोड़ नैतिकता की बात करें तब भी धर्म के दो प्रकार दिखाई पड़ते हैं, बुद्ध का धर्म और मार्क्स का धर्म। बुद्ध व्यक्ति को भीतर से स्वार्थ मुक्त बनाने के लिए उसे पंचशील देते हैं। मार्क्स बाहर से निस्वार्थ समाज बनाने हेतु हिंसा जैसे साधनों से भी परहेज नहीं करते। इस एंगल से देखने पर हम कह सकते हैं कि मार्क्स लोगों को बाहर से धार्मिक बनाने की बात करते हैं, जबकि बुद्ध लोगों को भीतर से साम्यवादी बनाने की बात करते हैं। एक ध्यान की बात करता है तो दूसरा आंदोलन की बात करता है। इसे याद रख लें। यह एक ठोस बात हमारी अब तक की चर्चा में उभर कर सामने आई। विकासवादी दृष्टिकोण से देखने पर मनुष्य में जब स्वार्थ संग्रहखोरी के रूप में दृढ़ होने लगा तो उसकी प्रबलता के कारण मनुष्य हैवानियत पर उतर आया। पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों का शोषण शुरू हुआ। यह इस हद तक विस्तीर्ण हुआ था कि इस रोग के लिए हिंसा ही साधन बन जाता था। लेकिन वहां सवाल होता है कि क्या महाभारत महाकाव्य जो कहता है वो बुद्ध कभी कह सकते हैं कि हिंसा भी धर्म है? बुद्ध के मूल उपदेश थेरावाद में समाये हुए हैं, जिसे पंचशील के नाम से जाना जाता है। अहिंसा, अभ्रष्टता, निरालंब जीवन, अव्यभिचार जैसे उत्तम जीवन आदर्शों को अंगीकार कर उसे जीने की साधना बुद्ध सिखाते थे। सबको भिक्षु नहीं बनाते थे, लेकिन ऐसा आदर्श देकर लोगों के जीवन को धर्मयुक्त बनाने का यह उनका उपाय था। अगर हम सभी लोग पंचशील में जिए तो संसार स्वर्ग बन जाए, साम्यवाद छा जाए। बुद्धिज्म में से आखिर मेडिटेशन और मिस्टिसिज्म भी निकल जाता है और इस थेरावाद के रूप में बुद्ध एक समाजवादी संत सिद्ध होते हैं। बुद्ध और मार्क्स इन दो प्रतिभाओं में अन्य सभी प्रतिभाएं समा जाती है। शायद व्रतों से लेकर क्रांति तक, अहिंसा से हिंसा तक, अध्यात्म तथा अलौकिकता से मुक्त धर्म ही समाजवाद है। हमारे एक विद्वान ज्ञानी मित्र नागरिक जी है, श्रीवास्तव जी। उनकी खोज भी इसी नतीजे पर पहुंची है कि धर्म और समाजवाद एक ही है। यह अद्भुत समझ है अपने आप में। क्या आप समझ रहे हैं मित्रों? अब 21वीं सदी में ध्यान और अध्यात्म और रहस्यवाद की क्या आवश्यकता है? केवल नैतिकता ही धर्म हो, नो मिस्टिसिज्म, ओनली अल्ट्रुइज्म। परोपकार ही धर्म है। कहते हैं 18 पुराणों में व्यास सिर्फ 2 ही बातें कहना चाहते थे। हमारा गीता पर अपलोड किया वीडियो आप देख लीजिए। परोपकार पुण्य है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना पाप। परोपकार ही धर्म है, धर्म नैतिकता है, समाजवाद ही धर्म है। यह एक ठोस निष्कर्ष हमने निकाला। एक धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति जब जगत में फैली असंगतताओं को देखता है तो उसे कहा जाता है कि धर्म द्वारा, कुदरत के कानून द्वारा
यह परलोक में या अगले जन्म में सुसंगत हो जाएगा। यह एक आश्वासन है, फिर चाहे वो कयामत का हो या वैकुंठ का, मोक्ष का हो, या कल मन निर्विचार हो जाएगा तो जगत सुसंगत दिखाई पड़ेगा, ऐसा आश्वासन ही क्यों ना हो। समाजवाद पारलौकिक वादों की बातें नहीं करता, लेकिन उसी वैकुंठ को धरती पर उतारने का सपना देता है। क्रांति का स्वप्न, यह भी एक आश्वासन है। यहां कुछ अलौकिक नहीं है, लेकिन कल्पना तो है ही। अगर आश्वासन ही ना दिए जाए तो मनुष्य इस असंगत एब्सर्ड जगत को कैसे देखेगा, यह उनका प्रश्न है। निश्चित रूप से दोनों आश्वासनों में भेद है। एक कोरी कल्पनाएं देता है तो दूसरे के पास एक आयोजन है, सैद्धांतिक स्पष्टता है। लेकिन दोनों आश्वासन है, और आश्वासन अभी जो है, जो हकीकत है, उससे ध्यान को हटा देता है। आदर्श एक कल्पना में, उन्माद में एकाग्र बना देता है। हकीकत विषम है, निरर्थक है, असंगत है, और अगर उसे जैसी वो है वैसे ही देखा जाए तो उसके साथ रहना बड़ा मुश्किल है। हकीकत असह्य है, और हकीकत इतनी भयानक है कि अभी उसमें बदलाव शुरू हो जाए शायद। लेकिन सपना यह नहीं होने देता। तुम कल गाड़ी आ जाएगी, इस विचार के उन्माद में आज टूटी साइकिल पर खुशी से सवारी कर सकते हो। यही हो रहा है। एक कहता है कि साधना करते करते कल बुद्ध हो जाऊंगा, कल माइंड नो माइंड हो जाएगा, कल बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाऊंगा। और दूसरा कहता है कि कल क्रांति होगी, मजदूरों को न्याय मिलेगा, समतामूलक समाज का निर्माण होगा, कल होगा सुख और कल होगी शांति, कल होगा आनंद और कल होगी क्रांति। लेकिन आज तो एक कहता है तप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, दूसरा कहता है लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। एक कहता है योग रूपी यज्ञ में त्याग रूपी समिधा की आवश्यकता है, तो दूसरा क्रांति रूपी यज्ञ में बलिदान देने की बात करेगा। आज तप त्याग, कल सहज बुद्धत्व, आज बलि कल क्रांति। कितने लोग विपස්සना करके बुद्ध बने, और कितने साम्यवादी देशों या राज्यों ने कौन सा विकास कर लिया। आज का भारतीय साम्यवादी मुर्दा लोकतंत्र में, जातिवादी समीकरणों में कैसे पार्टी की जीत हासिल हो, उस रणनीति में लिप्त है। और नए उदित हुए अनुकूलन आधारित धर्म मुक्त अध्यात्म में भ्रम और कल्पना ही बुद्धत्व को रिप्लेस कर चुके हैं। हम देखें तो सही कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे क्रांति होगी, यह ध्यान है। मार्क्स का वह तप तो हम देखें, और बुद्ध का वह त्याग तो देखें। अभी क्या स्थिति है यह भी देखें। आज क्या हालात है उसे भी समझें। बिना अंधविश्वासों के और मिथ्या प्रलोभनों के मूल ध्यान अत्यधिक लोगों को समझाना मुश्किल है, और जाति, रंग, लिंग आदि भेदों से मुक्त राजनीति समाजवादी कर नहीं रहा। यह कैसी परिस्थिति है इसे तो हम देखें। सिर्फ आदर्श है, ठीक ढंग से सिद्धांतों पर चला भी नहीं जा रहा। नीतियों के विषय में तिमिर व्याप्त है। इन सब के बीच दो और वादों की बात
कर लेते हैं। वैसे तो ये दो विचार कोई अलग विचारधारा नहीं है, फिर भी इसके विषय में बात कर लेना जरूरी है। एक तो है नारीवाद या फेमिनिज्म और दूसरा है बहुजनवाद या माइनॉरिटीज के हकों की बात। हम समझते हैं कि ये वाद मुख्य समस्या की विशेषता के कारण अलग से उभर कर सामने आते हैं, लेकिन है समाजवाद के ही अंग। हुई है तकलीफ अवश्य और कुछ ढंग भी अलग है, लेकिन समाजवाद या अब कहे मानववाद के अंतर्गत ही ये सभी विचार समा जाएंगे। धर्मनिरपेक्ष अध्यात्म जो कि एक कोरी कल्पना है, उसे छोड़कर धर्म तथा साम्यवाद, नारीवाद, बहुजनवाद या और कोई भी दलगत संस्कृतिगत वाद या उपविचार का मूल आखिरकार समाजवाद या मानववाद में निहित है। मूल रूप से इस विचार को हम एक ही नाम दे तो यह है अल्ट्रुइज्म या परोपकारवाद। इस विषय के संदर्भ में बात करना इसलिए भी आवश्यक था कि रेशनलिज्म और ह्यूमनिज्म की जो बात हमने शुरू की है उसे आगे समझाने के लिए यह एक पड़ाव आवश्यक था। अब तक हमने देखा कि मिस्टिसिज्म अगर अल्ट्रुइज्म से पृथक है तो उसका तो कोई अर्थ बचता नहीं। तो हमने सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष अध्यात्म को पूर्णतया खारिज कर दिया। धर्म में से हमने सिर्फ नैतिकता का पक्ष लिया और उसे समाजवाद से जोड़ दिया। बुद्ध के पंचशील का महत्व भी समझा, लेकिन हमने किसी ध्यान या आध्यात्मिक साधना तथा किसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समर्थन नहीं दिया। साम्यवाद की हिंसा के प्रश्न पर हमने चर्चा की और आखिरकार नारीवाद तथा अन्य सभी वादों को समाजवाद के ही अंग माना। आज मानववाद के नाम से हम इस विचार को पहचानते हैं जो अब तक समाजवाद कहलाया गया। हमारे रेडिकल ह्यूमनिज्म पर अपलोड किए गए पिछले वीडियो को भी आप अवश्य देख लें। अंततः हम इन सारी बातों को एक ही नाम दे सकते हैं, परोपकारवाद या अल्ट्रुइज्म। हमारे सारे बुद्धिजीवी आध्यात्मिक मित्र और सारे रेशनलिस्ट मित्र इस विचार को मानते हैं, यह हमने देखा। चाहे कोई धर्म शब्द से नैतिकता के पक्ष में रहकर अध्यात्म की बात कर रहा हो, चाहे विविध सामाजिक विज्ञानों की थियरीज दे रहा हो, कोई समाजवादी, मानववादी, साम्यवादी हो, है सब परोपकारवादी। इसे अवश्य याद रखिएगा। आगे के 2 वीडियोस को समझने में यह सार काम आएगा। तो अंत में आप सभी मित्रों से हमारी गुजारिश है कि आपके अन्य मित्रों को हमारे चैनल के सभी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।